राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ दीपान्विता सरकार और आपका मेरे चैनल माई सोल राधा गोविंद में स्वागत है। आज मैं आपको राधा रानी की भक्त की एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा ऐसी है कि एक सेठ जी बरसाना में आए और उन सेठ जी का रोज़ का नियम था कि वो रोज़ एक संत को भोजन कराएंगे, फिर ही वो भोजन अपने मुंह में डालेंगे। यह सोचकर उन्होंने अपने नौकर चाकरों को भेज दिया कि जाओ बरसाना में कोई संत को मेरे घर लेकर आओ, मैं उनको भोजन कराऊंगा, फिर ही मैं भोजन करूंगा। ये सुनकर उनके सारे नौकर चाकर निकल पड़े बरसाना में संत ढूंढने के लिए। आप सभी को पता है कि हमारे लाडली जू के महल के पास इतने संत विराजमान होते हैं कि हम गिन तक नहीं सकते। सबसे ज़्यादा संत तो राधा रानी के सीढ़ियों पे ही बैठे रहते हैं। पर अजीब बात थी कि उस दिन राधा रानी की सीढ़ियाँ या फिर पूरे बरसाने में एक भी संत नहीं था। ये राधा रानी की एक बड़ी ही अद्भुत लीला है। नौकर चाकरों ने बहुत समय तक उन संतों को ढूंढते रहे, पर उन्हें एक भी संत ना मिला। इस कारण से वो सोचने लगे कि अरे भाई, अभी तो बहुत भूख भी लगी है, हम लोग क्या करेंगे, कोई संत तो मिल नहीं रहा। अगर हम खाली हाथ सेठ जी के पास जाएंगे तो सेठ जी हमें ना तो कुछ खाने देंगे और नौकरी से भी निकाल देंगे, इसलिए कुछ तो करना अवश्य पड़ेगा। वो देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक भिखारी राधा रानी की सीढ़ियों पे बैठा था। उन्होंने उस भिखारी से कहा, सुन भिखारी, तुझे हम लोग भोजन भी देंगे, तू बस संत का वेश धारण कर, बड़े बड़े माथे पे तिलक लगाकर हमारे साथ चल दे। उस भिखारी ने भी हाँ कह दी। वो भिखारी भी तैयार हो गया संत का वेश धारण करके और सेठ जी के घर तक पहुंच गया। सेठ जी ने उसे भोजन दिया और कहा कि बाबा जी, आप भोजन ग्रहण कीजिए। उस भिखारी को क्या था, ना तो वो संत के नियम जानता था, ना उसने कभी हमारी राधा रानी से प्रेम किया था, इसलिए वो जल्दी से भोजन हाथ में लेकर मुंह में घुसाने लगा। फिर ही तब सेठ जी ने कहा, रुको, तुम संत नहीं हो सकते। सेठ जी ने पहचान लिया कि अवश्य ये संत नहीं है। नौकर चाकर सब घबरा गए। सेठ जी ने कहा, कोई भी संत ऐसा नहीं है जो ठाकुर जी को भोग अर्पण ना करके भोग ग्रहण कर ले, और तुमने तो उसका सिर्फ उल्टा किया है। तुमने तो खुद भोग ग्रहण कर लिया बिन ठाकुर जी को अर्पण किए। तुम संत नहीं हो। तुम कौन हो? जाओ मेरे घर से, क्यों आए हो मेरे घर पे? वो भिखारी डर कर भाग गया। उसके बाद ना तो सेठ जी खाए और उन सेठ जी ने अपने नौकर चाकरों को खूब डांटा और उन्हें भी कुछ भोजन पानी नहीं दिया। रात को जब सेठ जी ने बिन खाए सो गए, तब सपने में उन्हें हमारी किशोरी जी ने दर्शन दिए और कहा कि अरे सेठ जी, तूने ये क्या किया? मेरे सीढ़ियों पे जो भिखारी बैठा था वो तेरे घर संत सच के आया तो था, उसने भोजन ग्रहण करना भी शुरू कर दिया और तूने उसे भगा दिया। अच्छा तू ही बता, मैं तो 40 साल से उस भिखारी को खिलाते आ रही हूँ और तू उसे एक दिन का भोजन तक ना दे सका। ये कैसी बात है हुई? ये कैसी बात है सेठ जी? तो सेठ जी बड़े जोर से रोने लगे और कहने लगे, किशोरी जी, मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करता, मैं समझ ही नहीं पाया कि ये आपकी कोई लीला है। इस प्रकार राधा रानी के भक्त जो सेठ जी थे, उनको एक समझ आ गई कि चाहे इंसान कैसा भी हो, हम राधा रानी के नाम पे सेवाएं कर रहे हैं तो हमें हर एक इंसान को सेवाएं देनी चाहिए। राधा रानी ने हमें मुफ्त में बड़ी चीज़, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। जैसे हमारा सेहत उन्होंने ठीक रखा है, हमें खुला खुला एक सुंदर सा परिवार दिया है, हमें बहुत सुंदर सा एक धरती दी है, हमारी सांसें उन्होंने नहीं छीनी है। कई लोगों के पास तो आंखें नहीं होती है, वो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन राधा रानी ने तो हमें सब कुछ दिया है। तो फिर भी हम उनसे मांगते हैं और वो हमें देती रहती हैं। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी राधा रानी कितनी करुणामयी है, कितनी दयामयी है, कितनी कृपाशाली है, और इसलिए उन्हें बरसाने वाली कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये राधा रानी की भक्त कथा? ज़रूर कमेंट में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, राधा रानी की भक्त कथा पसंद आई, तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।